हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, ज़रूर टाइप कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आई एम लकी। लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को, कनेक्ट कर लीजिए रीडिंग के साथ अपने आप को। देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव द फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। बहुत समय से ना कुछ बातें ऐसी हैं जो सप्रेस कर रखी है। उन्हें बुरा ना लग जाए, उन्हें बोलूँ या नहीं बोलूँ, मेरा ये बोलना बनता है नहीं बनता, मेरे बॉसेस से मैं ये बात करूँ या नहीं करूँ, मेरे घर में मैं अपनी ये बात रखूँ या नहीं रखूँ। अच्छा, ये इस इंसान ने मुझे ऐसे बोला, क्या मैं उसको ये इस बात का जवाब दे दूँ या नहीं दे दूँ। बहुत टाइम हो गया यार, सप्रेस कर करके चीज़ें ख़राब कर रखी हैं आपने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस हफ्ते में आप अपना सच बोलें। पहली गाइडेंस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज ये आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि सच बोलेंगे तो कम से कम ये होगा कि हम अंदर से दुखी नहीं हो रहे, हमने अपनी बात रख दी, ठीक है। सेकंड, आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में हैं और एक्टिंग इंडस्ट्री में हैं। सो प्रैक्टिस चल रही है, डायलॉग्स की प्रैक्टिस और सिंगिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। स्पीच कोई है प्रैक्टिस, मान लो थिएटर कर रहे हो, वहाँ उन डायलॉग्स को याद कर रहे हो, कुछ ऐसी प्रैक्टिस चल रही है। और क्रिएटिव फील्ड में किसी तरीके की प्रैक्टिस चलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए आप नेगोशिएशन किसी से कर रहे हो फॉर योर राइट पे चेक और राइट, कहते हैं ना, आपके राइट के लिए, ओके। एंड देर इज समथिंग जो कि अनाउंसमेंट की तरह है। मकर राशि, कुछ अनाउंस हो रहा है आपके लिए, देर इज समथिंग बिग। ये या तो आपके लिए अनाउंस हो रहा है या आप अनाउंस कर रहे हो परिवार को, अपने पार्टनर के बारे में कि भाई मैं इस इंसान के साथ लाइफ आगे बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये मेरा पर्सन है। या हो सकता है आप अपने करियर के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हो अपने घर में कि मुझे इस करियर में जाना है, मेरे लिए ये करियर मुझे सुटेबल लग रहा है, ठीक है। बट समथिंग बिग कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज अनाउंसमेंट भी है कि या तो मैरिज फिक्स हो रही है या मैरिज का रिश्ता देखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक एज के बाद होता है ना, परिवार वाले बोल देते हैं कि चलो अब रिश्ता देखना स्टार्ट करो इसके लिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता बेबी की भी अनाउंसमेंट, मुझे देखो आपको ये सुनने को मिल सकता है कि किसी का या तो बेबी हुआ है या फिर किसी की कंसीविंग की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। या फिर अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हो तो यूनिवर्स ब्लेस करे भाई आपको, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए मकर राशि। वी हैव लक, सो लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर कर्म आपके, जो आपने कर्म करे हैं अब तक, वो आपको फेवर कर रहे हैं। कर्म कैसे फेवर कर रहे हैं, मान लो आपने अपने करियर में बहुत मेहनत करी, बहुत टूट कर लगन से अपने जितना भी आपको काम करना था ना वो आपने सारा किया, टास्क से किया, ऑर्गेनाइज रहे आप, आपने पूरा डिसिप्लिन, पूरा अपना कमिटमेंट, पूरा कहते हैं टेस्ट पूरा आपका अच्छे से पास किया आपने। और अब आपको लग रहा है कि यार मेरे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन रहा, इतना लेट क्यों हो रहा है। बट ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको लक फेवर कर रहा है, ओके। ये अनाउंसमेंट इस चीज़ की भी हो सकती है कि किसी जॉब के लिए आप गए, वहाँ पर आपको प्रोफाइल ही नहीं था, आपके लिए काम ही नहीं था, बट आपकी जॉब लग गई। ये भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा नज़र का ध्यान रखना है आपने इस हफ्ते, ओके। मैं यहाँ लेमन एनर्जी से ना कहीं कुछ खट्टी मीठी गॉसिप्स, खट्टी मीठी बातें देख रही हूँ, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकती है या आप किसी के साथ किसी के लिए कर रहे हैं, ये एनर्जी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अपने आप को सॉल्ट बाथ ज़रूर दीजिएगा या एनर्जी क्लेंस कीजिएगा, ओके। ये एनर्जी है। आप थोड़ा ज़्यादा अपने काम करियर के लिए, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। या होता है ना कि अपने काम करियर को लेकर बहुत ही दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं,
ओके, ये एनर्जी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्स में अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गड़बड़ किया है ना, कि जैसे अरे यार इतने नंबर आ जाने चाहिए थे पर वो क्वेश्चन गलत हो गया, या उतने नंबर क्यों नहीं आए, या कुछ ना कुछ लक साथ दे जाएगा आपका। सॉरी। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न? वी हैव सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। आपके लिए इस हफ्ते में यूनिवर्स देखो आपका साथ दे रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आए पहले, ठीक है, फिर आया यहाँ 11 नंबर, मास्टर नंबर। सो यू आर स्टार्टिंग समथिंग, लिटरली समथिंग न्यू, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ की। ये लाइफ का कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइफ में कुछ जॉब स्टार्ट कर रहे हो, लाइफ में स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए लाइफ में पेरेंट बन रहे हो आप, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है आप अपने आप को सोलो ट्रैवल करा रहे हो। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना ये, कि फर्स्ट टाइम आप किसी इंसान से मिल रहे हैं, या आप रिसीविंग मोड पर हैं कि आप लाइफ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और ट्रस्ट करके, बिकॉज शी इज़ पेंटिंग द सन। पॉजिटिव रहकर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर रहे हैं, खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आर्ट, पेंट, मैंने फ्रीलांस की बात भी करी थी, इन चीज़ों में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। एंड शी इज स्टेपिंग अप, है ना, ये देखो लेवल अप हो रही है, पहले से लेवल अप हो रहे हो अपने काम में, और पहले से ज़्यादा भरोसा खुद को आप कर रहे हो कि हाँ आई कैन अचीव दिस और दैट। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आपकी ना पीठ दिख रही है, देखो ये जगह पीठ है, पीछे पीछे जो बैक है, इसका मतलब कि जो भी वर्ल्ड का जो शोर है, जो लोग कह रहे हैं तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, आप उसको नहीं सुन रहे हो। यू आर जस्ट पेंटिंग योर सन। और आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक वो एनर्जी में रख रहे हो आपकी, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। ओके, ये एनर्जी में हो आप। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? धनु राशि, मकर राशि, आई एम सो सॉरी, मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है? सी द ग्रेट फॉर्चून। ये ना ग्रीक, मुझे जितना ध्यान है ग्रीक गॉडेस है ये, ठीक है। सो अगेन द नंबर 8 इज हियर, और मैंने आपको बोला था आपके वर्क प्लेस पर मुझे लग रहा है कुछ आप वर्क के रिगार्डिंग आपको लक फैक्टर फेवर कर रहा है। एंड द ग्रेट फॉर्चून इज ऑल्सो ये नंबर 8 के साथ। नंबर 8 जो है वो डेथ एंड रीबर्थ की भी एनर्जी होती है। नंबर 8 चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। नंबर 8 आपके कर्म की भी एनर्जी है, ठीक है। अब देखो इन सारी जगह पर आपको ग्रेट फॉर्चून जो है ब्लेस कर रहा है, और ये 8 मिनट पर चल रही है ये रीडिंग। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, रीडिंग का टाइम देखो 8 मिनट चल रहा है, विच मीन्स यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जस्ट यू डू योर हार्ड वर्क, यू डू योर पोर्शन, जो आपकी तरफ का मतलब 50% है वो करो, बाकी 50% यूनिवर्स संभाल रहे हैं, ठीक है। अपनी तरफ से आपने ये नहीं कि 50% आपको काम दिया तो आप 40% कर लो, नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर आप यूनिवर्स कह रहे हैं मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ नंबर 11 की एनर्जी आ गई, आर्कएंजल गैब्रियल भी आ गए हैं, वो हैं आपके साथ, बट उनका काम है 50%। आपका 50 से 40-30 नहीं जाना चाहिए, आपको भी अपना 50% एफर्ट करना है। आप दोनों की एक टीम बनेगी तो फॉर श्योर ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। मेहनत करनी है, एंड थोड़ा सा प्यार, इमोशन, थोड़ा सा अपने काम के साथ एक अटैचमेंट शो करनी स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड शुरू करो। ये नहीं कि आप बॉस ने काम बोल दिया हाँ हाँ कर दिया चलो, आपका काम है, आप आए थे उस जॉब को लेने के लिए, आपको वो जॉब मिली, आपको जब वो कर्म मिला, जब आपको वो जॉब मिली, आप कितने खुश हुए होगे, सबको बताया होगा मेरी जॉब लग गई, जॉब लग गई। बट धीरे 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 उस काम से आप उकने लग गए, चिढ़ने लग गए, तो उस फ्रिक्वेंसी को आपने अपने अराउंड इकट्ठा कर लिया, तो अब उसको प्यार से, ग्रैटिट्यूड से, इमोशन से, ठीक है ना, उस कर्म को, जो काम आप कर रहे हो उसको अपनी तरफ से अच्छी फ्रिक्वेंसी में चेंज करो। ये यहाँ से मैसेज आ रहा है, तभी वो ग्रेट फॉर्चून के डोर्स ओपन होंगे, ठीक है। देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग ऐसी चाह रहे हैं जो बहुत सॉलिड हो, कंसिस्टेंट हो, लॉयल्टी की हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, येस वो चाहते हैं जो भी फालतू के थॉट्स है ना हम दोनों के बीच में, बिट्रे के, एंडिंग के, या किसी तरीके के, मान लो आपको लगा उनका ट्रस्ट इशू हो रहा है उनकी तरफ से, या उनको लगा आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू हो रहा है, तो वो सब कुछ खत्म करना, ओके।
एंड रिश्ते में जस्टिस लेकर आना, रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करना। और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड है और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल है, तो कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न राशि के सिंगल्स के लिए हफ्ता कैसा है? वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने आप को पुरानी जितनी भी आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है ना कि लोग ऐसे होते हैं, लोगों ने ये किया वो किया, मुझे किसी को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है, आप इस बर्डन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको जाने दे रहे हैं। आप थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं अपने करियर की तरफ, आप थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ की तरफ, जो आपके लिए आपकी ड्यूटीज़ है। मैंने बोला भी क्योंकि आप सच बोलना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने राइट्स के लिए बात करना स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरा अभी जो फ़र्ज़ बनता है, मैं इस एज में हूँ तो मेरा ध्यान ज़्यादा करियर में जाना चाहिए, मेरी ये एज है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने काम, करियर का ध्यान रखना चाहिए, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा से ज़्यादा गंभीर अपनी लाइफ के लिए आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। और एक होता है ना कि जब कहीं चीटिंग मिल जाती है तो हम सोचते हैं आज के बाद हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम किसी को लाइफ में एंटरटेन करेंगे ही नहीं। बट आप उस चीज़ को अब ख़त्म कर रहे हो, उस पास्ट बर्डन को ख़त्म कर रहे हो और एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो कि हाँ, आप लाइफ में किसी को इन करने के लिए, लाइफ में किसी को ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है धनु राशि? करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा आपको लग सकता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। आपको जब अब मान लो एक टेबल पे आप डेली काम कर रहे हो, एक आपकी जगह है, आप डेली वहाँ काम कर रहे हो, बट आपको शिफ्ट करना है, यहाँ से कहीं और जाकर टेबल लगाना है और काम करना है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार मेरी जगह क्यों चेंज कर दी, ये क्यों कर दिया, थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको लग सकती है। ठीक है, देन वी हैव हेरोफेंट, बट ये आपके अच्छे के लिए है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की वजह से हो रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ आपको गाइड करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। द हेरोफेंट ये बताता है कि ये चेंज आ रहा है किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पहुँचना है आपने। यहाँ पे हमने सीढ़ी देखी ना, सीढ़ी देखो, ये सीढ़ी स्टेयर्स है ना, यहाँ पर भी हम सीढ़ियाँ देख रहे हैं। अगर लेवल अप करना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, अगर अगली क्लास पे जाना है तो एग्ज़ाम दे के ही जाना पड़ेगा, अपने आप तो दूसरी क्लास में एडमिशन नहीं हो जाएगा। तो बस यही है कि हो सकता है कुछ आपको टेस्ट किया जाए यूनिवर्स की तरफ से, और आप उस टेस्ट में पास हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ में हैप्पी हैं, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। यू आर लर्निंग, जैसे कि मान लो आप आजकल AI आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, है ना। आप उसको सीख रहे हो ताकि मेरे काम में वो ऐड हो और मेरा आगे जाकर उस कोर्स से और उस काम से आगे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो, या मुझे अच्छी पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिले आगे जाकर। ठीक है, दी हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट आपके जो भी, मैंने अभी ना तब तक मैंने देखो यहाँ पे मैं पहुंची भी नहीं थी, मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि आपने कर्म अपनी तरफ से ही चूज़ किया है, आपकी जॉब आपकी वजह से लगी है, आपने पूरी शिद्दत से अपनी जॉब को अचीव किया। आपके गुरु मेंटोर्स या आपके जो अथॉरिटीज़ है ना, उनके लिए अपना जो साइड है वो थैंकफुल रखो। ठीक है, वो भी एक पोजीशन पर हैं, वो अथॉरिटी जमाते होंगे फॉर श्योर, बट उनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है आपने। ठीक है, वी हैव नंबर 5, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ चीज़ों में सोल्यूशन आ सकता है, आपकी अथॉरिटीज़ की नज़र आप पे है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देखो नंबर 5 की ऊर्जा है। वी हैव नंबर 5 नंबर 5 इज अ चेंज। ठीक है ना, द ट्रांजिशन की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, शिफ्ट की एनर्जी। और ये किस चीज़ की शिफ्ट की एनर्जी है? ये पॉजिटिव आउटकम्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में। ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है ना, अगर इस पर फोकस नहीं करोगे और जो आपका गोल है उस पर फोकस करोगे, फॉर श्योर लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। आपको शिकायतें करनी बंद करनी है, आपको लैक में आना जो है ना ख़त्म करना है कि अच्छा अभी तक मेरे साथ ये वाला प्रमोशन, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, या मेरे लिए जो है ना इतनी सैलरी पैकेज क्यों नहीं आया, अरे अच्छा उसके लिए ये सब कुछ हो गया, मेरे लिए। ये लैक वाला वर्ड बोलना बंद करो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, लर्निंग्स करना शुरू करो, अपने आप को जो है ना जितना हो सके एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनर्जी है कि कोई ना कोई आपको कॉलेज, किसी तरीके की आपको बड़ी किसी मतलब कंपनी में आपको जॉब लगनी है या लगी हुई है, चीज़ें अच्छी होनी है, बट आप ये लैक वाली एनर्जी को छोड़ो, शिकायतों को छोड़ो। अपना आप जो बोलते रहते हो ना अपने लिए, वही आप मैनिफेस्ट कर जाते हो, गलत नहीं बोलना है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रेशर फील हो या कॉम्पिटिटिव फील हो आने वाले हफ्ते में। ओके, देन वी हैव द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? यहाँ देखो पेंटिकल है और यहाँ पे स्वॉर्ड्स है, और ये दोनों ही एनर्जी क्या है कि ये एनर्जी है कि आप बहुत टाइम से जो है ना
कॉन्फिडेंस की कमी अपने अंदर रख रहे हो, और ये एनर्जी है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट लाइफ में आगे बढ़ रहा है और आप सबके साथ अपने आप को कम्पीट करते जा रहे हो, दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें भरते चल जा रहे हो, वो नहीं करना है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मकर राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ। गुड फॉर्चून में भी मैंने डेथ एंड रीबर्थ की बात करी थी, ग्रेट फॉर्चून में मनी रिगार्डिंग चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जा रही हैं। फाइनेंसेस के लिए एक नया कोई डोर ओपन हो रहा है, पोर्टल ओपन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब लग रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई आप किसी तरीके से ना इस एनर्जी से, इस डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और एक नई जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर किसी तरीके से आपको कहीं हेल्प मिल रही है, कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं करियर रिगार्डिंग, वहाँ पर आपके लिए मनी जो है अपॉर्चुनिटी आ रही है, मॉनेटरी गेन हो रहा है, कुछ सेविंग स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, किसी तरीके का आउटकम आना शुरू हो गया है मनी रिगार्डिंग। ठीक है, हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? नहीं, पहले स्टूडेंट लाइफ देखते हैं। मकर राशि, मैं धनु राशि तो नहीं भूल गई, आई एम सो सॉरी। मकर राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में, मकर राशि आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स लाइफ कैसी है? स्टूडेंट्स लाइफ वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तक का आपको कुछ डर का चल रहा था ना, वो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और आपके लिए अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो भी टेंशन स्ट्रेस था ना वो खत्म हो रहा है और क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि रात रात भर जाग कर पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है डिसिप्लिन को फॉलो करो। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। मकर राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी। हेल्थ अच्छी है, बैलेंस्ड है, और हेल्थ रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकवरी दिख रही है। हेल्थ रिगार्डिंग आपके साथ आर्कएंजल माइकल हैं, सो ज़रूर 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 मूलाधारा चक्र पर काम करो, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। प्लांट्स के साथ कनेक्ट करो अपने आप को, ये एनर्जी आपके लिए जो है ना सूटेबल रहेगी, और मुझे आप बहुत बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये छोटी छोटी, ये दोनों माइनर अरकाना है, डरना नहीं है, माइनर अरकाना कार्ड्स हैं, तो कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा बवाल नहीं है, पर हाँ फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। द सोर्स की एनर्जी कहती है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आप अग्नि हैं और अग्नि किसी से नहीं डरती है। ठीक है, सो अपने ऊपर बिलीव करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।